पीओके में इस बार आंदोलन पहले से कहीं ज्यादा व्यापक, संगठित और प्रभावशाली हो गया है। पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, महंगाई, बिजली संकट और सियासी असंतोष से यह विरोध अब पीओके मांगे आजादी के नारों के साथ साथ गांवों तक फैल चुका है। राजधानी मुजफ्फराबाद से आगे बढ़कर रावलकोट, कोटले, मीरपुर और अन्य जिलों तक पहुंचे इस आंदोलन ने सेना और सरकार के लिए हालात मुश्किल कर दिए हैं। पीओके की बगावत अब इस्लामाबाद से ब्रिटेन तक पहुंच गई है। गुरुवार को ब्रिटेन के बर्मिंघम में पीओके के कश्मीरियों ने पाकिस्तानी काउंसलर जनरल को घेर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि बर्मिंघम में ब्रिटिश कश्मीरियों और पाकिस्तानी काउंसल जनरल के बीच तनावपूर्ण झड़प हो गई। इस दौरान ब्रिटिश कश्मीरियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर पीओके में जारी हिंसा के बीच संवाद से बचने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल यही है कि आखिर पीओके के लोगों को इंसाफ कब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ठीक है, और 100 के करीब हमारे स्पेयर बच्चे। आपकी वसातत से हमारा पैगाम पाकिस्तानी पीओके में इस बार आंदोलन पहले से कहीं ज्यादा व्यापक, संगठित और प्रभावशाली हो गया है। पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, महंगाई, बिजली संकट और सियासी असंतोष से यह विरोध अब पीओके मांगे आजादी के नारों के साथ साथ गांवों तक फैल चुका है। राजधानी मुजफ्फराबाद से आगे बढ़कर रावलकोट, कोटले, मीरपुर और अन्य जिलों तक पहुंचे इस आंदोलन ने सेना और सरकार के लिए हालात मुश्किल कर दिए हैं। पीओके की बगावत अब इस्लामाबाद से ब्रिटेन तक पहुंच गई है। गुरुवार को ब्रिटेन के बर्मिंघम में पीओके के कश्मीरियों ने पाकिस्तानी काउंसलर जनरल को घेर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि बर्मिंघम में ब्रिटिश कश्मीरियों और पाकिस्तानी काउंसल जनरल के बीच तनावपूर्ण झड़प हो गई। इस दौरान ब्रिटिश कश्मीरियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर पीओके में जारी हिंसा के बीच संवाद से बचने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल यही है कि आखिर पीओके के लोगों को इंसाफ कब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ठीक है, और 100 के करीब हमारे स्पेयर बच्चे। आपकी वसातत से हमारा पैगाम पाकिस्तानी पीओके में इस बार आंदोलन पहले से कहीं ज्यादा व्यापक, संगठित और प्रभावशाली हो गया है। पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, महंगाई, बिजली संकट और सियासी असंतोष से यह विरोध अब पीओके मांगे आजादी के नारों के साथ साथ गांवों तक फैल चुका है। राजधानी मुजफ्फराबाद से आगे बढ़कर रावलकोट, कोटले, मीरपुर और अन्य जिलों तक पहुंचे इस आंदोलन ने सेना और सरकार के लिए हालात मुश्किल कर दिए हैं। पीओके की बगावत अब इस्लामाबाद से ब्रिटेन तक पहुंच गई है। गुरुवार को ब्रिटेन के बर्मिंघम में पीओके के कश्मीरियों ने पाकिस्तानी काउंसलर जनरल को घेर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि बर्मिंघम में ब्रिटिश कश्मीरियों और पाकिस्तानी काउंसल जनरल के बीच तनावपूर्ण झड़प हो गई। इस दौरान ब्रिटिश कश्मीरियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर पीओके में जारी हिंसा के बीच संवाद से बचने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल यही है कि आखिर पीओके के लोगों को इंसाफ कब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ठीक है, और 100 के करीब हमारे स्पेयर बच्चे। आपकी वसातत से हमारा पैगाम पाकिस्तानी पीओके में इस बार आंदोलन पहले से कहीं ज्यादा व्यापक, संगठित और प्रभावशाली हो गया है। पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, महंगाई, बिजली संकट और सियासी असंतोष से यह विरोध अब पीओके मांगे आजादी के नारों के साथ साथ गांवों तक फैल चुका है। राजधानी मुजफ्फराबाद से आगे बढ़कर रावलकोट, कोटले, मीरपुर और अन्य जिलों तक पहुंचे इस आंदोलन ने सेना और सरकार के लिए हालात मुश्किल कर दिए हैं। पीओके की बगावत अब इस्लामाबाद से ब्रिटेन तक पहुंच गई है। गुरुवार को ब्रिटेन के बर्मिंघम में पीओके के कश्मीरियों ने पाकिस्तानी काउंसलर जनरल को घेर लिया।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि बर्मिंघम में ब्रिटिश कश्मीरियों और पाकिस्तानी काउंसल जनरल के बीच तनावपूर्ण झड़प हो गई। इस दौरान ब्रिटिश कश्मीरियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर पीओके में जारी हिंसा के बीच संवाद से बचने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल यही है कि आखिर पीओके के लोगों को इंसाफ कब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ठीक है, और 100 के करीब हमारे सिविल बच्चे। आपकी वसातत से हमारा पैगाम पाकिस्तानी establishment को जाना चाहिए। पीओके में इस बार आंदोलन पहले से कहीं ज्यादा व्यापक, संगठित और प्रभावशाली हो गया है। पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, महंगाई, बिजली संकट और सियासी असंतोष से यह विरोध अब पीओके मांगे आजादी के नारों के साथ साथ गांवों तक फैल चुका है। राजधानी मुजफ्फराबाद से आगे बढ़कर रावलकोट, कोटले, मीरपुर और अन्य जिलों तक पहुंचे इस आंदोलन ने सेना और सरकार के लिए हालात मुश्किल कर दिए हैं। पीओके की बगावत अब इस्लामाबाद से ब्रिटेन तक पहुंच गई है। गुरुवार को ब्रिटेन के बर्मिंघम में पीओके के कश्मीरियों ने पाकिस्तानी काउंसलर जनरल को घेर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि बर्मिंघम में ब्रिटिश कश्मीरियों और पाकिस्तानी काउंसल जनरल के बीच तनावपूर्ण झड़प हो गई। इस दौरान ब्रिटिश कश्मीरियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर पीओके में जारी हिंसा के बीच संवाद से बचने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल यही है कि आखिर पीओके के लोगों को इंसाफ कब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ठीक है, और 100 के करीब हमारे सिविल बच्चे। आपकी वसातत से हमारा पैगाम पाकिस्तानी establishment को जाना चाहिए। पीओके में इस बार आंदोलन पहले से कहीं ज्यादा व्यापक, संगठित और प्रभावशाली हो गया है। पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, महंगाई, बिजली संकट और सियासी असंतोष से यह विरोध अब पीओके मांगे आजादी के नारों के साथ साथ गांवों तक फैल चुका है। राजधानी मुजफ्फराबाद से आगे बढ़कर रावलकोट, कोटले, मीरपुर और अन्य जिलों तक पहुंचे इस आंदोलन ने सेना और सरकार के लिए हालात मुश्किल कर दिए हैं। पीओके की बगावत अब इस्लामाबाद से ब्रिटेन तक पहुंच गई है। गुरुवार को ब्रिटेन के बर्मिंघम में पीओके के कश्मीरियों ने पाकिस्तानी काउंसलर जनरल को घेर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि बर्मिंघम में ब्रिटिश कश्मीरियों और पाकिस्तानी काउंसल जनरल के बीच तनावपूर्ण झड़प हो गई। इस दौरान ब्रिटिश कश्मीरियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर पीओके में जारी हिंसा के बीच संवाद से बचने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल यही है कि आखिर पीओके के लोगों को इंसाफ कब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ठीक है, और 100 के करीब हमारे सिविल बच्चे। आपकी वसातत से हमारा पैगाम पाकिस्तानी establishment को जाना चाहिए।